हम लोग यहाँ गए वहाँ गए कहाँ गए जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है, मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गुड़िया को मंदिर में दर्शन करवाने के लिए। तो मैं फटाफट जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। गुड़िया वगैरह भी आने वाले हैं। ज़्यादा मेकअप और टचअप नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी है और मैं मेकअप ओनली शादी ब्याह में करती हूँ, वैसे तो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसे पूरा चेहरा चिप चिप अजीब सा हो जाता है पूरा। मेकअप के बाद जब हम लोग चेहरे को वॉश करते हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है भाई कौन है ये, पहचान में ही नहीं आता कि है कौन, कुछ समझ ही नहीं आता। फिर तो मेरे को बिल्कुल कि किस कौन है, मैं किसको देख रही हूँ, कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। मेरा लुक मैं आपको पूरा तैयार होने के बाद ही दिखाऊंगी, पहले नहीं दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने कॉर्ड सेट पहना है जो मैंने न्यू लिया था अभी थोड़े दिन पहले। अभी एक बार भी नहीं पहना है इसको, फर्स्ट टाइम पहना है मैंने। मेरा गुलाब जल सूखता है टर्नर, तब तक बालों को सुखा लेते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं। ये ऐसे बाल सुखाने की इंडिया की सबसे फेवरेट रेसिपी है। सब बाल ऐसे ही सुखाते हैं इंडिया में, ना कोई ड्रायर यूज करते हैं ना ही कुछ और मैं भी अपने बाल ऐसे ही सुखाती हूँ, मुझे भी ऐसे ही पसंद है। बाल पूरे गीले पड़े हैं। अब जब तक मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी तब तक इनमें क्लेचर डाल लेती हूँ, ये सूख जाएंगे। उसके बाद बाल बनाएंगे। तो मेरा फेवरेट लगाऊंगी मैं मॉइस्चराइजर। अच्छे से मसाज करके फेस पे, गर्दन। अब इसको थोड़ा सा सुखाएंगे ताकि अच्छे से सूख जाए 2-3 मिनट तक। उसके बाद लगाएंगे हम लोग सनस्क्रीन। सेट हो जाओ। पता है मेरे मॉइस्चराइजर का क्या है, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है और मतलब लगाने के बाद एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है, चिपचिप नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है। अब लगाएंगे हम सनस्क्रीन, बहुत सारी नहीं लगाएंगे, हल्के से लगाएंगे। वैसे तो बाहर इतनी धूप है कि क्या बताऊँ, बड़ी तेज धूप पड़ रही है भाई। ऐसे टैप टैप करके, डॉट डॉट करके फिर हम लगाएंगे हमारी सनस्क्रीन पूरे फेस पे। तो मैंने फाइनली सनस्क्रीन मेरी लगा ली है। अब लिप की बारी, हल्की सी वेसलीन जो मैं हमेशा लगाती हूँ, हल्की सी, फिर लिपस्टिक। हो गया। अब बाल तो सूखेंगे तभी बनेंगे, तब तक पहन लेती हूँ मैं अपने इयररिंग्स। ये भी मैंने न्यू लिए है और बहुत प्यारे हैं भाई, सीरियस हो गया, आई लव दिस इयररिंग्स। हाँ क्यूट तो मैं लग रही हूँ, क्यूट तो मैं पहले से ही हूँ।
अब मैं और ज्यादा प्रिटी लग रही हूँ। बाकी के मैं बाल वाल बना के आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। अभी मैं लेट हो रही हूँ। ओके, तैयार होके मैं और पूरी फैमिली मतलब गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे और हम लोग निकल चुके थे रास्ते के लिए। लेट हो गया था इसलिए कब बैठे वो वाला सीन नहीं दिखा पाई मैं, बट हम लोग बैठ के रवाना हो चुके थे। पीछे गुड़िया, भाभी, बड़ी मम्मी, दादी और बड़े पापा ड्राइव कर रहे थे। फिर ऐसे करते करते हम लोग खंडेला पहुंच गए और खंडेला को पार कर रहे थे। धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ता बड़ा लंबा होने वाला है, सीरियसली बहुत ज्यादा लंबा। तो देख लो आप लोग, ऐसा है हमारा खंडेला बाजार। ऐसे चलते हैं वहां पे। फिर ये बाइक वाले भैया चल रहे थे, बट इसको इग्नोर करो। फिर हमने वहां से पार किया फर्स्ट टोल जहाँ पे रास्ता था, और टोल को पार करते करते हम लोग निकल पड़े हमारे रास्ते पे। अभी तो बहुत लंबा सफर है, वेट करो, अभी थोड़ी आएगा। और फिर हम ऐसे ही बातें करते करते सफर को पूरा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सामने से बस रास्ता देखते जाओ आप लोग। वैसे तो हमारे राजस्थान में ऐसे पेड़ ही पाए जाते हैं। आप लोग जो लोग राजस्थान से नहीं है वो लोग देख लो भाई, हमारे राजस्थान में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। ये हमारे शिव शंभू है गाड़ी के, जो बहुत सुंदर है। मैं तो शिव शंभू की भक्त हूँ, आप लोग हो तो प्लीज दर्शन कर लेना। और ये हम लोग उस पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं। वो मंदिर पहाड़ी के टॉप पे है, तो हम लोग वहां पे सड़क बन चुकी है, तो हम लोग उस पहाड़ी के जो रास्ता बन चुका है उस रास्ते पे चढ़ चुके हैं। और वहां से हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहां पे पड़ता है एक छोटा सा गांव, उस गांव में पहुंच गए हैं। वहां से हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे कच्चे मकान ही है ज्यादा, तो जा रहे थे। और ये देखो सामने कौन दर्शन देने आ गई, बकरी रानी। और वो गाड़ी के सामने ऐसे आ रही थी, पता नहीं गाड़ी से जंग लड़ेगी, लेकिन बेचारी हट गई फिर डर के। उसको पता चल गया ना कि मैं आ रही हूँ गाड़ी में। फिर हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे थे। ये क्या, एक और बकरी रानी मिली, पर ये तो सड़क को गंदा कर रही थी, उसको नहीं देखना, इग्नोर करो। फिर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। सड़क पे ऊपर नीचे आ रहे थे, क्योंकि रास्ता जो है वो पहाड़ी पे था, तो ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही ऊपर नीचे करते करते हम लोग जस्ट मतलब थोड़ा सा ही दूर थे मंदिर से और पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में चल रहे थे। और ये लो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ आ गया कि हमें किस तरफ जाना है मंदिर के लिए। और हमारी गाड़ी ने यू टर्न ले लिया मंदिर की तरफ। और ये देखो भाई भीड़ हो रखी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना मान्यता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो चांदनी रात होती है ना तब भी दर्शन के लिए आते हैं। और इस टाइम पे चांदनी रात चल रही थी, तो हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। अंधेरी रात में कम दर्शन होते हैं बट कम होते हैं, चांदनी रात में ज्यादा होते हैं। तो हम लोग दर्शन करने आ गए। फिर पापा ने लगाई कार को, पार्क किया, पार्किंग में लगाई। और ये देखो भाभी मेरे वीडियो बनाने लग गई, और मैं और मम्मी, उनके गोद में गुड़िया थी इसलिए वो ठीक से नहीं बना पाई, तो मैं पूरी नहीं दिख पा रही थी। बट फिर भी मेरी ड्रेस आपको दिख जाएगी, लुक तो मेरा पूरा दिख ही जाएगा। मैं, मम्मी, दादी हम लोग जा रहे थे। फिर मैंने भाभी को कहा कि भाभी आप भी आ जाओ, रहने दो। फिर मैंने रिकॉर्ड किया। और ये देखो मैं भाभी साथ में जा रहे थे अंदर की तरफ, मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे थे। मंदिर के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके थे और हम लोग जा रहे थे पैदल। थोड़ी दूर पड़ता है ना, तो थोड़ी दूर नहीं मतलब थोड़ी सी दूर पैदल चलना पड़ता है। मम्मी, दादी, मैंने मम्मी को कहा मम्मी ऐसे करो, तो मम्मी ने वैसे किया। तो मस्ती करते करते हम लोग मंदिर की सीढ़ियों तक आ चुके थे। वहां पे पहुंचकर देखा, वहां पे ताई जी वगैरह जो थी 2-4 औरतें वो चढ़ा के बैठी थी। सीढ़ियां बड़ी लंबी थी, जूते वूते खोल के, चप्पल वगैरह। और हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए। और ये लो पापा ने घंटी बजाई, मम्मी आ गई और माँ पीछे आ रही है, भाभी भी गुड़िया को लेके पीछे आ रही है। मम्मी ने भी घंटी बजाई और मेरी देख के एक प्यारी सी स्माइल की। और फिर भाभी ने भी घंटी बजाई और दर्शन किए। हम लोग सब लोग चल रहे थे दर्शन करने के लिए। और ये लो हमारे मंदिर में जो मान्यता है, तो वहां पे कुछ चढ़ाते हैं, घर से बना के लाते हैं कढ़ाई वढ़ाई, तो हम लोग वो चढ़ा रहे थे। और वो देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये बहुत पुराने हैं। फिर हमारे पापा जी ने
बड़े बाबा जी ने नारियल से निकाली चिटकी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी टेस्ट में और वैसे भी। फिर ये देखो हमारी प्यारी सी नन्ही सी परी गुड़िया रानी, जो बहुत क्यूट है, नजर मत लगाइएगा प्लीज। फिर मैं आई और भाभी ने मेरा वीडियो बनाया, मैंने भी घंटी बजाई और मैंने भी आशीर्वाद ले लिया। फिर हम लोग यहाँ पे मान्यता है कि जो लोग दर्शन करने आते हैं वो इस मंदिर के फेरे लगाते हैं, मतलब फेरी देते हैं। 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं। तो मैंने और भाभी ने फेरी लगाई और फिर मैंने वहां से ऐसे, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना, डूंगर डूंगर हो रहे थे। भाई हमारे यहाँ तो डूंगर ही बोलते हैं राजस्थानी में, आपके यहाँ पहाड़ बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ पे डूंगर बोलते हैं। और ये बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से, पूरे तरफ चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे। फिर मम्मी ने, और यहाँ पे ना जो पुजारी जी थे पहले, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी फोटो लगी हुई थी, तो मम्मी ने और दादी माँ ने वहां पे पैसे चढ़ाए। और ये देखो पूरा व्यू इतना सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने वहां पे दर्शन किए और हम लोग आ गए दर्शन करके वापस। और मैं, दादी माँ और भाभी सब लोग उतर रहे थे नीचे, मम्मी वगैरह आगे निकल गई और मैं, माँ पीछे पीछे आ रहे थे। फिर मैंने भाभी के पास आ गई, फिर मैंने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर के मैं भाभी के पास आ गई और मैं और भाभी चल रहे थे, वहां से उतर रहे थे नीचे। और अब हमें निकलना था वहां से घर के लिए, और हम लोग उतर रहे थे और वहां से निकल गए। फिर ये देखो बाहर वहां पे ना बाजार भी लगता है, तो इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। और मुझे वहां पे पसंद आया एक बच्चों वाला प्यारा सा खिलौना, आप लोग देख के प्लीज हंसना मत, वो बहुत प्यारा था जो मैंने लिया। और ये देखो हवा पंखा, जो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इतनी प्यारी हवा दे रहा था ना। लेकिन फिर मुझे लगा यार नहीं लेना चाहिए, एकदम बच्चों वाला हो जाएगा ना। फिर हमने वहां से लिया प्रसाद, और ये देख लो प्रसाद लेके हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सबने प्रसाद, सब लोग अपना अपना प्रसाद खा रहे थे और मैंने भी अपना प्रसाद खाया। फिर हम लोग वहां से रवाना हो गए, पानी वानी पी के, और वापस घर के लिए रवाना हो गई। और जाते टाइम चल रही थी हमारी गाड़ी फुल ऑन स्पीड से घर की तरफ रवाना हो रही थी, क्योंकि बहुत धूप हो गई थी। हमें लगभग 1-1.5 बज चुका था वहां से निकलते निकलते, तो काफी लेट हो चुका था। तो हम लोग वहां से निकल चुके थे, रवाना हो गए थे। और फिर माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तेरी जहाँ एग्जाम लगती है वो कॉलेज कौन सा है, और वही एग्जाम वाला कॉलेज सेंटर आ गया मेरा। तो मैंने माँ को और सबको बताया कि मेरी एग्जाम यहाँ पे लगती है, मैं वहां से घर से इतनी दूर एग्जाम देने आती हूँ, और ये मेरी एक कॉलेज है जो बहुत सुंदर है वैसे तो, जहाँ मेरी एग्जाम लगती है कॉलेज की। फिर हम लोग चल रहे थे रास्ते में कॉलेज को पार करके, और मैंने अपने बाल वाल बांध लिए क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, गर्मी थी। और अब ये मत सोचना कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि एसी ऑन था और एसी की हवा डायरेक्ट मेरी आंखों में इफेक्ट कर रही थी और मेरी आंखों से निकल रहे थे पानी। मुझे हवा से थोड़ी सी एलर्जी है कि जैसे ही हवा लगती है आंखों में मेरे पानी निकलने लगता है आंखों से। तो फिर हम लोग वहां से गए। फिर पापा और मम्मी ने कहा कि चलो इतने दिन बाद आए हैं तो हम जो गांव में मंदिर है सबसे बड़ा हमारा, उसमें भी दर्शन करके आ जाते हैं, जो हनुमान दास जी का है, जो मान्यता में है। तो हम लोग वहां पे हमारी गाड़ी ने यू टर्न लिया और हम लोग चले गए वहां पे। रास्ते में जा रहे थे और ये देखो रास्ते में जा रहे थे, मंदिर ही मंदिर है हमारे गांव में। लेकिन ये जो मंदिर है ना, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब मान्यता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। और फिर हम लोगों ने हमारा खेत पार किया। यहाँ पे हमारे खेत हैं जहाँ पे हम लोग अनाज वगैरह बोते हैं, फिर उनकी कटाई करते हैं। गांव से है तो ऐसी चीजें तो होंगी ही। फिर खेत पार करने के बाद हम लोग निकल पड़े, और ये लो मंदिर जस्ट है सामने, आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने। इतने पास आ चुके हैं हम लोग मंदिर के, और वहां पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सा। फिर पता चला ताऊ जी हैं जो अपनी पूरी बकरियों की सेना को लेकर उन्हें पानी पिलाने के लिए लेके आए हुए हैं, और वो पानी पिलाकर उन्हें वापस घर लेके चले जाएंगे। फिर हम लोग गाड़ी को साइड में लगा के उतरने लगे एक एक करके। फिर माँ को मैंने हाथ पकड़ के उतारा। कैमरा मेरे हाथ में था इसलिए ठीक से मैं दिखा नहीं पाई, बट मैंने अपनी दादी माँ को हाथ पकड़ के उतारा नीचे कार से, और बड़ी मम्मी को भी मैंने हाथ पकड़ के उतारा नीचे कार से, क्योंकि वहां पे थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ सी थी जमीन।
तो कहीं मतलब दादी माँ गिर भी नहीं जाए। फिर हम लोग एंटर करे मंदिर के अंदर। भाई इतना सुंदर है, मतलब गाँव में जो मंदिर होते हैं ना इतना सुकून देते हैं। वहाँ की हरियाली, वहाँ का मतलब व्यू इतना सुंदर होता है ना, क्या बताऊं। मतलब पहाड़ों में देख लो या फिर गाँव में देख लो, शहरों में तो ट्रैफिक होता है, आसपास घर होते हैं, मकान होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस पेड़ होते हैं, हरियाली होती है और सुंदरता होती है। फिर हम लोग चले गए दर्शन करने के लिए, और पीछे वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, मतलब कोई आया हुआ था दर्शन के लिए। संडे के दिन ज्यादा आते हैं, तो संडे के दिन मतलब संडे ही था उस दिन, तो संडे के दिन ज्यादा आते हैं। फिर भाभी कर रही थी दर्शन, और ये देख लीजिए, आप भी कर लीजिए हमारी सुंदरदास जी बाबा जी के दर्शन। और भाभी गुड़िया को दर्शन करवाती है। फिर भाभी मेरा वीडियो बना रही थी, मैं भी दर्शन कर रही थी। मांगना मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान का दिया हो मेरे पास सब कुछ है। ये डायलॉग था, हकीकत कुछ और थी, चलो छोड़ो। फिर हम लोगों ने वहां पे जो पुजारी जी हैं उनको दर्शन वर्शन करके, उनको जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है वो मम्मी ने उनको दिया, और मम्मी ने उनको देने के बाद वो चढ़ा के वापस देते हैं, तो मम्मी ने उनको दे दिया था प्रसाद वर्साद चढ़ाने के लिए। फिर मैंने माथा टेका, और मैं और मम्मी आशीर्वाद लेके खड़े हो गए। फिर भाभी वहां पे दूसरे, जहाँ पे उनका क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उस मंदिर को थान बोलते हैं, वहां पे उनके पैर के छाप हैं जिनके भी धोख देना पड़ता है, मतलब उनका भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो भाभी और गुड़िया वहां पे भी उनका आशीर्वाद ले रही थी। फिर ये क्या, ताई जी और जो लेडीज यहाँ पे बैठी हुई थी ना, वो हमारे रिलेटिव ही थे। तो माँ और जो बड़ी मम्मी थी वो उनसे बातें करने लग गई, और फिर हम दर्शन करके अपने घर के लिए निकल गए।